और इसी के साथ चलिए अगली खबर का रुख कर लेते हैं, जहां आपको बता दें कि मां बाप पर भद्दे कमेंट के मामले में चौतरफा घिरे रणवीर अहलावालिया की याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की और रणवीर को जोरदार फटकार भी इस दौरान लगाई। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करते हुए कहा कि फेमस हो तो क्या कुछ भी बोलोगे, आपके दिमाग में गंदगी भरी है और ये तो गैर जिम्मेदारी की हद है। हालांकि सुनवाई करते हुए रणवीर को गिरफ्तारी से राहत जरूर सुप्रीम कोर्ट ने दे दी। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस एन बेंच की तरफ से ये इस याचिका पर सुनवाई हुई। हालांकि इससे पहले ही सुप्रीम कोर्ट मामले की जल्द सुनवाई की याचिका को खारिज कर चुका है। साथ ही आपको यह भी बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में रणवीर का प्रतिनिधित्व भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ के बेटे एडवोकेट अभिनव चंद्रचूड़ कर रहे हैं। करेंगे आज की सुनवाई पर चर्चा, लेकिन उससे पहले ग्राफिक्स के जरिए आपको दिखाते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाते हुए और क्या कुछ कहा है। तो सीधे तौर पर ये तस्वीर हम दिखा रहे हैं और ग्राफिक्स जरिए आपको समझाते हैं कि किस तरीके से फटकार लगाई सुप्रीम कोर्ट ने और कहा है कि पॉपुलर होने का मतलब ये नहीं है कि आपको हर चीज बोलने की आजादी है और आप कुछ भी बोलेंगे। साथ ही कहा गया कि आप माता पिता की बेइज्जती कर रहे हैं। माता और पिता को लेकर के, माँ बाप को लेकर जो बयान दिया गया उसको लेकर ये बात कही गई। इसके साथ ही ये भी कहा गया कि ऐसा लगता है कि दिमाग में कुछ गंदगी भरी हुई है। ये बात सुप्रीम कोर्ट की तरफ से फटकार लगाते हुए कही गई। इसके साथ ही ये भी कहा गया कि सीधे तौर पर अगर हम देखें तो कहा गया कि हमें कानून का पालन करना है। जांच में सहयोग करने के भी आदेश सुप्रीम कोर्ट की तरफ से दिए गए हैं। इसके अलावा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के नाम पर कुछ भी बोलने का लाइसेंस नहीं दिया जाएगा। साथ ही लेकिन अगर हम देखें तो गिरफ्तारी पर जरूर रोक लग चुकी है, थोड़ी राहत जरूर मिलती हुई नजर आई है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के नाम पर कुछ भी बोलने का लाइसेंस नहीं है, ये बात सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आज सुनवाई के दौरान कही गई है। इसके अलावा कि ये भी कहा गया सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कि अगर आप पॉपुलर हैं यानी कि मशहूर हैं, तो मशहूर होने का मतलब ये नहीं है कि आप कुछ भी बोलेंगे। अपने माता पिता की बेइज्जती आप कर रहे हैं। जिस तरीके से जो बयान अपने शो के दौरान रणवीर की तरफ से दिया गया, उस बयान की चौतरफा निंदा भी हुई और चौतरफा घिरते हुए भी नजर आए हैं। लेकिन साथ ही अब एक ग्राफिक्स के जरिए आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से राहत भी मिलती हुई कहीं ना कहीं रणवीर अहलावालिया को आज नजर आई है। राहत किस तरीके से मिली है, क्योंकि गिरफ्तारी पर रोक जरूर लग गई है। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से गिरफ्तारी को लेकर के राहत मिल गई, लेकिन साथ ही बिना इजाजत के वो देश छोड़कर बाहर नहीं जा सकते। इसके अलावा पासपोर्ट सरेंडर करने के भी आदेश सुप्रीम कोर्ट की तरफ से दिए गए हैं, लेकिन शर्तों के साथ गिरफ्तारी पर फिलहाल रोक है। मुंबई गुवाहाटी में FIR पर गिरफ्तारी नहीं होगी, जो वहां पर FIR दर्ज की गई है, और बिना इजाजत के विदेश जाने पर भी फिलहाल रोक लगाई गई है। तो कुल मिलाकर कई सारी शर्तें हैं, लेकिन शर्तों के साथ साथ अगर कुल मिलाकर हम देखें तो सीधे तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई है। इसी पर ताजा अपडेट ले लेते हैं। इस वक्त हमारे साथ में हमारे सहयोगी विकास सारथी इस वक्त जुड़ रहे हैं, सीधा उन्हीं का रुख करेंगे। विकास, सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई हुई। हालांकि याचिका जो है वो रणवीर की तरफ से ही दायर की गई थी कि जो भी अलग अलग राज्यों में FIR दर्ज की गई हैं उनको सबको एक साथ क्लब कर दिया जाए, लेकिन इस दौरान सुप्रीम कोर्ट की तरफ से फटकार रणवीर अहलावालिया को ही लगी, उनके बयान को लेकर, उनके भद्दे कमेंट को लेकर। बिल्कुल, देखिए सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि आप फेमस हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप कुछ भी कहेंगे, किसी भी फोरम पर किसी भी तरह की बयानबाजी करेंगे। कोर्ट ने यह भी कहा कि आपको लोग देखते हैं, उसमें बच्चे भी हैं, हर तरह के लोग हैं, और जिस तरह के कमेंट्स किए गए वो अगर उसको ऑब्सीन नहीं कहा जाएगा, अगर उसको अश्लील नहीं कहा जाएगा, तो अश्लीलता की परिभाषा आखिर क्या होगी। इसके अलावा कोर्ट ने यह कहा कि ये जो कंटेंट है ये बेहद आपत्तिजनक है, और इसीलिए रणवीर अहलावालिया फिलहाल जो ये राहत दी गई है उसमें ये भी कहा गया है कि वो इस तरह के शोज में हिस्सा नहीं लेंगे। कहीं वो इस तरह के बयान जैसे उन्होंने दिए हैं दोबारा ना दें, इसीलिए उनको ये भी कहा गया है कि आप इस तरह के शोज में हिस्सा ना लें, सरेंडर करें अपना पासपोर्ट, बिना पुलिस को सूचित किए आप देश से बाहर नहीं जाएंगे। इसके अलावा कोर्ट की तरफ से ये भी कहा गया कि ये अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के नाम पर कुछ भी कहना, ये एक नई परिपाटी शुरू हो चुकी है। यूट्यूबर हैं वो, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो ऐसा कोई भी कंटेंट कहें जो सीधे सीधे कानून का भी उल्लंघन है जी। ये अश्लीलता की परिभाषा में आता है, और आप देखें कि इसमें BNS के जो प्रावधान है उसमें 2 साल की सजा शुरुआत में, अगर आप फर्स्ट टाइम ऑफेंडर हैं तो 2 साल तक की सजा, और अगर आप हैबिचुअल ऑफेंडर हैं तो 5 साल तक की सजा हो सकती है। तो कोर्ट ने इसको बेहद गंभीर मानते हुए चेतावनी दी है और इस पर नोटिस भी जारी किया है। जिन राज्यों में FIR दर्ज की गई, अब उनका जवाब सुप्रीम कोर्ट को पहुंचेगा कि उनका क्या कहना है इस याचिका पर, क्योंकि ये जो FIRs हैं इनको किसी एक जगह, किसी एक राज्य में क्लब करने, खासतौर से महाराष्ट्र में इन सब मामलों को ट्रांसफर करने की मांग की गई है। तो जो अगली सुनवाई होगी उसमें ये साफ होगा कि क्या कोर्ट
राज्यों की दलील सुनने के बाद सारे केसेस को एक जगह ट्रांसफर कर रहा है। इसके अलावा एक चीज और यहाँ पर कोर्ट ने कही कि कोई नई एफआईआर भी अगर दर्ज की जाती है, क्योंकि एफआईआर दर्ज करने से आप नहीं रोक सकते, किसी भी राज्य में कोई भी एफआईआर दर्ज हो सकती है, लेकिन कोई कोएर्सिव एक्शन नहीं किया जाएगा। यानी कि फिलहाल रणवीर इलाहाबादिया को इस बात की राहत मिल गई कि उन्हें तुरंत गिरफ्तार नहीं करेगी कहीं की भी कोई पुलिस। चलिए, फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी और अपडेट्स हमारे साथ साझा करने के लिए विकास। तो कुल मिलाकर हम देखें तो इस मामले में फटकार तो जरूर लगी, लेकिन अब अगली सुनवाई में ये देखना होगा कि ये सारी जो एफआईआर है वो क्लब करके अब किधर शिफ्ट की जाती है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया विकास।